और अब खबरें तफसील से। रहनावारी श्रीनगर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ का इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। दोनों का ताल्लुक बिजबिहाड़ा अनंतनाग से है। महलूक मिलिटेंटों में एक रईस अहमद भट्ट माजी में एक न्यूज़ पोर्टल के साथ काम कर चुका है। उसने अगस्त 2021 में मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान हिलाल अहमद रह के तौर हुई है। उसने गुज़श्ता अक्टूबर में मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने दोनों की हलाकत को अहम कामयाबी से ताबीर किया है। IGP ने मीडिया कार्ड रखने वाले तमाम अफराद से प्रेस काउंसिल और इंफॉर्मेशन महकमे की गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन की है। कोर्डन डालते ही जब साइड शुरू किए सर्च हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबिहाड़ा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था जो सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए। तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए तो उसमें ये दोनों मारा गया। उसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे केस खुलेगा उससे। ये ओपन फिगर है कि टेररिस्ट का नंबर बहुत कम हुआ। पहली बार हुआ है कि जो 200 के नीचे आ गया था और हम लोग और नीचे लाएंगे इसको। और रिक्रूटमेंट के भी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कम हो रहा है। जैसा लोग गेस किया था कि बहुत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स से आवाम से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट फैमिली मेंबर खुद पुलिस को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बेटा एक्टिव हो गया है, मिसिंग है। तो फैमिली हम लोग मिलकर बहुत को वापस लाते हैं। बहुत सारे को हम लोग दिखाते हैं मीडिया को, बहुत सारे नहीं शेयर करते हैं। और इसमें पुलिस और पब्लिक भी बहुत ट्रस्ट बढ़ा है। सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज हो रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं। नंबर बहुत कम परसेंटेज है लेकिन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई भी करना पड़ता है। जैसा देखें तो मैं अपने जर्नलिस्ट भाई को भी ये एडवाइस करता हूँ कि कोई एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फेक न्यूज़ नहीं फैलाएं, किसी इंस्टिगेट नहीं करें, टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करें, टेररिस्ट को ग्लैमराइज नहीं करें। कस्बा सुपुर में एक CRPF बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने से मुताल्लिक CCTV फुटेज सामने आई है। बताया जाता है कि कल शाम एक बुर्कापोश खातून ने बंकर पर पेट्रोल बम फेंका था। उधर IGP कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि सुपुर में CRPF बंकर पर बम फेंकने वाली खातून की पहचान की गई है। IGP का कहना है कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जो बुर्का में जो लेडी है जो पेट्रोल बम थ्रो की है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। और जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी मुलाजमीन को खिदमात से बर्खास्त कर दिया गया। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात के तहत 5 मुलाजमीन को मुलाजमत से हटाया गया, जिनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम हसन परे, पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद मीर, टीचर अरशद अहमद, पुलिस कांस्टेबल शाहिद हुसैन राथर और महकमे सेहत के मुलाजिम शराफत अली खान शामिल हैं। 3 दहाई से ज्यादा अरसे के बाद सतीश कुमार टिक्कू के बहिमाना कत्ल मामले की समाअत शुरू हो गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आज मामले की पहली समाअत हुई। महाराज कृष्ण टिक्कू बमुकाबला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर नाम से इस केस की समाअत जज अजय कुमार कर रहे थे। अर्जी गुजार ने JKLF के साबिक मिलिटेंट फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की जानिब से सतीश कुमार को कत्ल करने के मामले की जांच का मुतालबा किया है। अदालत ने टिक्कू के वकील को 16 अप्रैल तक अर्जी की हार्ड कॉपी दाखिल करने की हिदायत दी। वकील उत्सव बेंस ने 31 बरस से इंसाफ के मुंतजर सतीश के अहले खाना के लिए उसे उम्मीद की किरण करार दिया। वाज़ेह है कि बिट्टा कराटे ने एक TV प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ किया था कि उसने सबसे पहले सतीश टिक्कू को हलाक किया था। कराटे ने इंटरव्यू में कहा था कि उसे अपने कमांडर अशफाक मजीद से पंडितों को कत्ल करने की हिदायत मिली थी। हमारे लिए पॉजिटिव ये कि कोर्ट एक्टिवली हेयर कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं और इस पे वो ये भी पूछ रहे हैं स्टेट से कि आप बताइए इसमें क्या फाइल है, व्हाट इज़ द फाइल, आपने किया क्या है, 31 साल इस केस में हुआ क्या है और क्या चार्जशीट फाइल हुई है नहीं हुई है, क्या उसको एक्विट कर दिया गया है।
तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि कोर्ट इनको एक्टिवली बहुत शॉर्ट डेट्स पे ऑनरेबल कोर्ट इनको सुन रहे हैं। बिट्टा कराटे जी के लॉयर भी थे वहाँ पे, तो वो भी दे वर सेवरली रिप्रिमांडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली के लिए एक रे ऑफ होप है, और इस रे ऑफ होप में यही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा भारत देश है, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग इस फैमिली को जस्टिस मिले, इनकी हीलिंग हो और इनको क्लोजर मिले। 31 साल बीत गए हैं, फैमिली को ये तक नहीं मालूम कि इस केस में क्या हुआ है। FIR रजिस्टर्ड है बिट्टा कराटे जी के खिलाफ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिट्टा कराटे जी को जब बेल मिलती है तो जज अपने बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए इनको बेल मिल रही है कि गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो 31 साल बिट्टा कराटे जी ने कैसे एक स्पेशल गेस्ट हैं या कोई स्पेशल उनको इम्यूनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनको किसी भी टाइप की कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं की जाती है, चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है। तो 16 को नेक्स्ट डेट है, उसके लिए हम हेयरिंग पे दिल्ली से दोबारा आएंगे। सतीश कुमार टेकू के मर्डर केस की आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में सुनवाई हुई है, और जो जज हैं अजय कुमार गुप्ता, उन्होंने पहली ही सुनवाई में जो वकील हैं सतीश कुमार टेकू के, उनसे ये कहा कि वो प्रॉपर पिटिशन जो है इस केस की वो फाइल करें, क्योंकि अभी तक जो पिटिशन फाइल हुई थी वो वर्चुअल मोड में हुई थी, लेकिन जो जज हैं उन्होंने लॉयर जो हैं उत्सव भैंस, उनसे कहा है कि वो एक हार्ड कॉपी इस पिटिशन की फाइल करें। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से अभी तक इस केस को डिले किया गया है और इंसाफ नहीं इस केस में अभी तक हुआ है, क्या इसकी अब स्पीड ट्रायल होगी, और जो सतीश टिक्कू का मर्डर हुआ था क्या उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं, ये सब देखने वाली बातें होगी। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीरी पंडित, एक्टिविस्ट और अनजानी सतीश टिक्कू के अहले खाना के करीबी दोस्त विकास रैना ने बिट्टा कराटे के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खोलने का खैर मकदम किया। विकास ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि 31 बरस कबल कराटे के खिलाफ दायर किए गए FIR की स्टेटस रिपोर्ट मालूम करने पर आज तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं कि 31 साल पहले जो क्राइम हुआ था उसका FIR का स्टेटस रिपोर्ट क्या है। तो आप देखिए ये कितनी विडंबना की बात है कि हमको हमारे साथ कितना एज ए कम्युनिटी इंजस्टिस हुआ है कि आज हम इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं कि FIR का स्टेटस क्या है। ये नहीं कि क्रिमिनल को सजा कब मिलेगी, वो तो दूर की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब सीरियसली सोचना चाहिए इस बारे में कि एक कमीशन बिठाए जिसमें हमारे जेनोसाइड के बारे में एक कमीशन, एक इंक्वायरी हो, एक SIT हो, जो भी उनको करना है उसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक तो ये क्रिमिनल्स जो हैं बिट्टा कराटे जैसे टेररिस्ट जो थे, और दूसरे जो जिन्होंने इनके साथ कल्यूड किया है उस टाइम, पॉलिटिशियंस, फिर ब्यूरोक्रेसी में जो लोग थे, एंड इवन कॉमन पब्लिक ऑल्सो विच वर गिविंग शेल्टर, जो शेल्टर दे रहे थे उनको इस टाइम पे, तो वो सबको सजा होनी चाहिए बिकॉज हमारे जेनोसाइड में वो सब शामिल हो। बीजेपी लीडर अश्विनी चरंगू ने बिट्टा कराटे के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पंडितों के कत्ल में मुलविस तमाम अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। हमें ये जानकर के कुछ तो खुशी भी हुई, लेकिन साथ में इस बात का भी रंज है और गम है कि जिस व्यक्ति ने आज से 3 दशक पहले कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए नरसंहार में अपने आप को दोषी बताया था, वो अभी तक उस पर कोई केस नहीं है और अभी तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ये जानकर के भी थोड़ी सी तसल्ली होती है कि आखिरकार अदालत के माध्यम से ही सही जो काम सरकार ने 30 साल पहले करना चाहिए था वो अब प्रारंभ हो रहा है। जो इसके दोषी हैं बिट्टा कराटे के साथ साथ जो दूसरे लोग भी दोषी हैं, कि ऐसे लोगों को न्याय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें जो आज तक उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है उन्हें न्याय मिले। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदने से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। आजाद ने कहा कि उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि जमीनें महंगी रहेंगी। आजाद का यह बयान इस तनाजुर में आया कि हुकूमत ने हाल ही में जानकारी दी कि गैर मकामी 34 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। मुझे लगता है ये भी बहुत काफ़ी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत किया, कई सालों से किया जाता था
कि भाई आर्टिकल 370 ख़त्म होगा और सब ज़मीन खरीदेंगे, लेकिन शायद ये लोगों को बताया नहीं था कि जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू का शहर हो या श्रीनगर का शहर हो, ज़मीन वहाँ इतनी ही महंगी है जितनी दिल्ली। और उसका मैं बार बार पार्लियामेंट में कह चुका हूँ। उसकी वजह है कि जम्मू कश्मीर चाहे इलाके में ज़्यादा दिखता हो, लेकिन उसमें 80% से ज़्यादा पहाड़ और जंगलात हैं, तो ज़मीन है कहाँ। जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके में हाफ मैराथन के दौरान एक तालिब इल्म की मौत हो गई है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आज सुबह राजपुरा तहसील के तलबा के लिए कलमपुरा से लेकर राजपुरा स्टेडियम तक मैराथन का एहतमाम किया गया था। रेस में शरीक चंदपुरा का शहनवाज अहमद मीर नामी 11वीं जमात का तालिब इल्म कुछ ही दूरी पर बेहोश हो गया। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तालिब इल्म की मौत से महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा की इंतजामिया पर कई सवालात खड़े किए जा रहे हैं। लवाकीन के मुताबिक शाहनवाज की 10 साल कबल हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसे दौड़ में शामिल करने से कबल उसके मेडिकल रिकॉर्ड को नहीं देखा गया। उनका इल्ज़ाम है कि दौड़ के लिए किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं रखी गई थी। लवाकीन ने इसकी तहक़ीक़ात की मांग की है। महकमे के अहदेदारों ने किसी किस्म की लापरवाही से इनकार किया। वो मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों से मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करने की बात कर रहे हैं। इनको रेस कर रहे हैं, उनको पहले सोचना चाहिए कोई बंदा ये ठीक है, इसकी ये मेडिकल ये फिट है, इसको बीपी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अंदर इसको लिस्ट में रखा। सर स्कूल वाला ये जिम्मेदार है और रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर ही है। मेडिकल कॉम्पिटिशन ब्रोट तो इन ये अवेयरनेस दिम ती ऑर्गनाइज कर कि या इसमें पीटी सर कंसर्न या कंसर्न प्रिंसिपल अमें वोनमुत कि मतलब रेस में चीज़ गसान तिकाज अमिस मेडिकल इश्यूज मे बासान अगर पाया यह कर पार्टिसिपेट कहें अगर थॉरली प्रूव गसन कि मेडिकल टीम सत। हाँ, जब हम वो चेक हुआ था क्या? नहीं, वो हमें पता नहीं है किस लड़के की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कंसर्न टीचर है ना वो स्कूल का, ये वो बता सकता है कि क्या बात हो गई है। उसको भी शायद ये पता नहीं होगा कि क्या बात है। दूसरी बात, ये जो हॉस्पिटल के पास में ही हम था, लिहाजा हॉस्पिटल अवेलेबल सारे वहाँ पे थे और हमारी गाड़ियाँ भी थी, 4 गाड़ियाँ इनके पीछे थे, मोटरसाइकिल 2 वाले वो भी साथ के साथ चल रहे थे और हर 40 मीटर के बाद हमारा एक ऑप्शन खड़ा था सर। तो यही एक लड़का है जिसने मुझे और जफर साहब को बताया, नहीं सर ये सब मैं करूँगा। उसी ने ये लिस्ट लिखा हुआ हमारे पास, यही उसकी हैंड राइटिंग है। उसने बोला मैं खुद ये सब करूँगा, ऑर्गेनाइज मैं करूँगा। हमने यूनिफॉर्म बाकी उसने इस बारे में नहीं बताया कि मेरी कोई प्रॉब्लम है। मेरे डिपार्टमेंट की मैं नेग्लिजेंस तो नहीं मारूंगा, क्योंकि बच्चा तो पहले घर से निकलता है। मुझे अगर मेरा बच्चा होगा, मुझे पता है कि मेरा बच्चा दौड़ने के लिए फिट है कि नहीं है। उसके बाद अगर ये स्कूल में जाता है, स्कूल वालों को पता होगा कि बच्चा ये बीमार मत रहता है। उसके बाद जब ये हमारे पास आता है, नेचुरली मेरे टीचर्स पहले इनके कपड़े तो नहीं ना निकालते कि आप देखो किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम मत है। मुझे लगता है कि हमारी नेग्लिजेंस, हाँ, कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं थी वो हम निभाते हैं। मुझे लगता है कि इन हालात में मुझे लगता है कि हमें बच्चों से या स्कूल से कोई सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी कि बच्चे जो आ रहे हैं वो फिट है कि नहीं है। पूरे इलाके में मातम सरपा हो गया और जो लवाहकीन है वो इस वाक़े की तहकीकात की मांग कर रहे हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, चंदपोरा, पुलवामा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कुपवाड़ा जिले के शरहामल गेट में दौरान शब अब्दुल अजीज नामी एक शख्स का पूरा कुंबा यानी घर के 8 अफराद अचानक बीमार हो गए। घर में चीखो पुकार के बाद पड़ोसी यहां पहुंचे। उन्होंने अहले खाना को बेहोशी की हालत में देखकर उन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने नजदीकी जंगल से लाई गई कोई जड़ी बूटी खाई थी। माना जा रहा है कि वो जहरीली साबित हुई और अफराद खाना बीमार हो गए। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आवाम से अपील की कि वो जंगल से हासिल की गई सब्जियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल एहतियात से करें। आज औरतें जंगल नहीं जा रही थी
ये तो अचानक कोई शाहजहां लाने के लिए, कश्मीर में उसको शाहजहां कहते हैं, वो लाने के लिए गई थी, उसी से ये प्रॉब्लम खड़ा हो गई। अब हम डीसी कुपवारा से गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, पहाड़ी इलाका है, कुछ उनको मदद हो जाए। तो अभी तो यहाँ कोई अफसर नहीं आया था। सब्जी तो खेमुत चीर काल तो मे सुबह पता मे कोर सुबह फोन दो कलम चक्र किन क्या गुत बस आयस योर ते मे कमो क्या जहर खो क्या खो मे मज वो जंगल गई तम वन सब्जी और सब्जी सही तकरीबन कि अत मज कुछ सब्जी गलत इस अयाल खो तो जनाब बजे 9:30 हिश तो यह वाक़ा सब्जा पेश। कुपवारा निवासियों को ये मेरी गुजारिश रहेगी कि इन जंगली जड़ी बूटियों के साथ जो है तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन की जाए इनको, अदरवाइज ये नुकसानदेह फ़ायदेमंद होने के अगेंस्ट ये नुकसानदेह ही साबित हो सकती है। तो उस गरीब फैमिली को जो है हम रेड क्रॉस से भी इमदाद फरमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत ही गरीब है, जैसे सुनने में आया है वो BPL फैमिली से ताल्लुक। माचवा कुलगाम में एक घरेलू तनाज़े के चलते एक शख्स की मौत होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक दो कुंबों के दरमियान किसी मसले को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया था। महलूक के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि इसका कत्ल किया गया है। महलूक की शनाख्त ज़हूर अहमद वानी के तौर हुई है। अगरचे उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया तहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस ने ज़िमन में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो तुम वो दोस्त दस्ती पहम यह वे हस्पताल डेथ गुमुत तो अस ब्यूट यह वाक़ा पूरे क्या वो जनाब हस्पताल तो यह सही यह मुकम्मल अंजमत यह गुजरमुत फॉरेस्ट रेंज बांडीपुरा के कंपार्टमेंट नंबर 22 और 23 में कल शाम लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। महकमे जंगलात के मुताबिक इस आग के दौरान सिर्फ घास और झाड़ियां जल गई, सरसब्ज दरख्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महकमे के मुताबिक रेंज अफसर और उसका मातहत अमला रात भर इस आग को बुझाने के काम में लगा था। आज सुबह इस आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। बिजहावा उड़ी इलाके में जंगल में लगी आग पर काबू पाने में मकामी नौजवानों ने काफ़ी मेहनत की। मकामी लोगों का कहना था कि आग तेज़ी से फैल रही थी। ऐसे में लोन मोहल्ला के रजाकार नौजवानों ने सख्त मेहनत करके सुबह 4:30 बजे तक आग पर काबू पाने का काम अंजाम दिया। उनका कहना है कि अगर नौजवान वक्त पर आग पर काबू नहीं पाते तो कई मकान भी इसकी जद में आ सकते थे। लोगों ने मामले की जाँच और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सुबह तक की आग की लपटें जारी थी, फिर सुबह 4 बजे आग बुझाई गई, जो कि गांव के बिल्कुल करीब थी। अगर खुदा ना खास्ता इसका बात का पता पहले न चला होता तो शायद बिजहामा गांव में आग फैल चुकी होती। अफसोस का मुकाम है कि वाइल्ड लाइफ हुकाम जहां एक तरफ बांग दावे करते हों और दूसरी तरफ साल में कहीं 1-2 बार इनको इस किस्म के टास्क से गुजरना पड़ता है, और उन टास्कों में भी ये कहीं हिस्सा नहीं लेते हैं, ना ही कहीं लोगों की जान और माल की बका करते हैं। DFO साहब को भी हमने फ़ोन किया, रेंजर साहब ने हमारा फ़ोन उठाया ही नहीं। तो ये बड़ी अफसोस कुन मुकाम है, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन जनाब वर्दी DC साहब बारामूला से अपील करता हूँ कि इसकी मुकम्मल जांच कराई जाए कि ये आग की। जिला कुलगाम में आग की 2 अलग अलग वारदातों में लाखों रुपए मालियत के असासे जलकर खाकस्तर हो गए। दमहाल हाजीपुरा में दौरान शब बशीर अहमद शेख का मकान आग की नज़र हो गया। एक और वाक़े में यारीपुरा फरसल में एक किराना दुकान से आग नमूदार हुई। इस वजह से दुकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के लोग भी पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर ज़रूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों का खमियाजा भुगत रहे हैं। तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में आए रोज़ इजाफे की वजह से बिलखुसूस मुतवस्सित और गरीब तबके के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़श्ता 9 दिनों में 8वीं मरतबा इजाफा किया गया। अब जम्मू में 30 मार्च को पेट्रोल की कीमत 101 रुपए तक पहुंच गई है और डीजल फी लीटर 85 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पकवान गैस की कीमतों में हाल ही में 50 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब फी सिलेंडर 949 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
5 रियासतों में असेंबली चुनाव नतायज के बाद से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये मुसलसल इजाफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मसाइल का बाइस बना हुआ है। वो मायूस हैं क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मार्केट में दीगर अशाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। के विषय में तो बस दो ही बात कहना चाहते हैं कि ये तकरीबन और टोटली गरीबों के लिए मार है। खासकर जो इंडस्ट्री लाइन में काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी लगा रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा परेशानी। 400-500 रुपये उन लोगों को दिहाड़ी मिलता है तो डेली मतलब 2-2, 3-3, 4-4 रुपये बढ़ते जा रहा है और हफ्ते के बाद ये 2-2, 4-4 करो तो ये 20 रुपये पहुँचता है। फर्क तो पड़ता है, चाहे 2% पड़े 4% पड़े, वो तिल से ही बढ़ता है घर का, मतलब जो बजट तो फर्क तो पड़ता है। अब जिसकी ड्राइव कम है उसको तो इतना नहीं पड़ेगा, पर घर में आजकल एक स्कूटी होती है, एक मोटरसाइकिल है, एक कार है जिसके पास, वो तीनों का अगर कंबाइन करेंगे उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है, 1000-2000 रुपया महीने का बढ़ता है। सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखा जा रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले सारिफिन का कहना है कि इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। पेट्रोल महंगा होने नाल सारी चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाती है, कन्वेंस ज़्यादा हो जाता है, किराया ज़्यादा हो जाता है, सब्जी ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर रही है, पहले तो लोगों की मर्जी ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ है, आजकल वो अपनी मर्जी कर रही है तो गरीब का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के आम लोग हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो कीमतों पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दामात करें। उनका कहना है कि हुकूमत को गरीब और यौमिया उजरत पर काम करने वाले लोगों के लिए कोई न कोई माली पैकेज लाना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल गैर यकीनी है। इमरान खान की हुकूमत गिरने की सूरत में पाकिस्तान में किस किस्म की सियासी सूरत हाल पैदा हो सकती है और इसका जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है। वजीर आजम इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के हाथ से इख्तिदार छूट सकता है। खारजा उमूर के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इस तरह की पेशरफ्त कोई नई बात नहीं है। माजी में भी ये देखा गया है कि कोई भी सिविलियन हुकूमत जो पाकिस्तानी फौज के मफादात के मुताबिक नहीं होती उसे या तो तब्दील कर दिया जाता है या फौज बराह रास्त मार्शल लॉ लाकर इख्तिदार संभालती है। खारजा उमूर के माहिर कैप्टन अनिल गौहर का कहना है कि ये पाकिस्तान के खराब माली हालत के पेश नज़र फौज मार्शल लॉ नहीं लाएगी। बाजवा जो है आज वो नहीं चाहेगा कि वो एक मार्शल लॉ लगाए या कू करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो ये स्थिति है, आप देखिए इकोनॉमिक जो स्थिति है वो इतनी ख़राब है उसकी कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर बाजवा या मार्शल लॉ लगा लेते हैं, बाजवा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो IMF से उनको अभी 1 बिलियन का जो ट्रांशे मिलना है वो बंद हो जाएगा। दूसरी कंट्री जो है वो सपोर्ट करनी बंद हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत अभी भी सऊदी अरेबिया वगैरह इनको पैसा पूसा देते हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए बाजवा नहीं चाहता और इसीलिए वो चाह रहा है कि इमरान खान कुर्सी से हट जाए और उसकी जगह जो है दूसरे ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो अपना एक नुमाइंदा जो है उसको चुन के प्राइम मिनिस्टर बना दें। चूंकि जम्मू कश्मीर के आवाम पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में मिलिटेंसी से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान में होने वाली इन पेशरफ्त का असर जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पड़ सकता है। कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी की सरपरस्ती पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी का हिस्सा रही है, लिहाजा कोई भी हुकूमत जो पाकिस्तान में इख्तिदार संभालती है वो मसले कश्मीर और मिलिटेंसी की हिमायत करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस पार्टी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप कहें जी पाकिस्तान के अंदर आज या आने वाले 100 साल तक मैं कहूँगा कि वो कश्मीर का मुद्दा छोड़ देंगे, ये नामुमकिन है। क्योंकि उन्होंने अपनी जो जनता है उसको यही बताया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आज अगर कोई भी
चाहे वो फौज का अफसर हो, चाहे वो चीफ ऑफ स्टाफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहे नहीं जी हम कश्मीर का मसला हम छोड़ देते हैं, हम नहीं, तो उनको पाकिस्तान के लोग खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके साथ बगावत करेंगे। तो इसलिए वो अपने लिए अपना सोच के वो नहीं कर सकते इसको। ये मिलिटेंसी जो है ये चलती रहेगी, क्योंकि इसमें उनका अपना बेनिफिट है। उन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान का जो जनरल जियाउल हक की जो पॉलिसी है 1000 कट्स की, वो कहते हैं बड़ा अच्छा है, जो अगर मर रहा है कोई मिलिटेंट तो हमारा क्या जा रहा है, वो मिलिटेंट किसका है, वो टेररिस्ट वहाँ से वो गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, दूसरे बच्चों को लेके तो उनको ट्रेन कर देते हैं, वो कहते हैं हमारा क्या जा रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में क़यादत में तब्दीली के साथ जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी की हिमायत पर कोई नुमाया तब्दीली का इम्कान नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर संदीप मावा के खिलाफ पार्टी के कुछ सीनियर लीडरों के खिलाफ तौहीन-आमेज रिमार्क्स करने पर कानूनी मुकदमा दायर किया है। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि नासिर असलम वानी ने हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है, जिसका जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस केस की अदालती समाअत शुरू हो जाएगी। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर का ऑर्डर आज आया है, जिसमें उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है जो पर्सन है हु वाज मेकिंग वाइल्ड डेरिवेटेड रिमार्क्स अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट्स लीडरशिप। तो उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और जो अब आगे उस पर एक्शन होगा वो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को, और वी आर होपफुल दैट देयर विल बी जिस तरीके का जो एलिगेशंस लगी हैं उस पर ज़बरदस्त तरीके में पुलिस। ट्रैफिक पुलिस कुलगाम ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत जिला कुलगाम में निजी व कमर्शियल गाड़ियों में HSRPs यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की मुहिम को तेज कर दिया है। जानकारी मुहिम भी चलाई जा रही है। गाड़ियों को महफूज और जवाबदेह बनाने के अलावा कवानीन की पासदारी करने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। DDI हाईवे ने बताया कि बगैर प्लेट वाली गाड़ियों से जुर्माना वसूल करने के अलावा गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने गाड़ी मालिकान से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। जो ये HSRP लगवाने की बात है, HSRP लगवाना हर जो भी व्हीकल ऑनर है उसको HSRP लगवाना ज़रूरी है। इसके लिए हमने 1 हफ्ता दिया है व्हीकल ऑनर्स को, 1 हफ्ते तक ये लगाए। जो भी गाड़ी बगैर HSRP की हमें दिखेगी उस पे पहले 2000 जुर्माना, उसके बाद वो गाड़ी सीज हो सकती है। ये मैं ज़िला के तमाम जो व्हीकल ऑनर्स हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये HSRP नंबर प्लेट्स लगवाएं। बेरवा में मुसल्लह मिल्लत आलिम दीन समाजी कारकुन बानी अंजुमन मजहरुल हक और सर सैयद सानी के नाम से मशहूर मरहूम मौलाना सैयद अली शाह की 43वीं बरसी के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक की शख्सियात, स्कॉलर्स और उलमा ने शिरकत की। तमाम शुरका ने मरहूम मौलाना सैयद अली शाह बुखारी की शख्सियत और कारनामों पर रोशनी डाली। सिख पंडित और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के स्कॉलर मौजूद रहे। सैयद अली शाह साहब बुखारी साहब जो थे स्वर्गवासी, जिन्होंने यहाँ पर इल्म बांटा है। मजहरुल हक नाम होने के साथ में उसका हेडमास्टर जो था कश्मीरी पंडित था, इंग्लिश टीचर वो कश्मीरी पंडित था। मतलब वहाँ एक मैसेज ऐसी थी कि बच्चे जो पढ़ते थे वो सरदार बच्चे थे, पंडित बच्चे भी थे, मुस्लिम बच्चे थे ही। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद अगर कहीं पर जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं तो मेरे को लगता है ये मजहरुल हक स्कूल में देखना चाहिए। देखो मौलवी साहब की जो शख्सियत थी, हम उन दिनों छोटे बच्चे थे जब उन्होंने यहाँ पर एक ये स्कूल मजहरुल हक के नाम पर बनाया, प्राइमरी से स्टार्ट किया। यकसान हर मजहब के साथ एक ही सलूक रखा था। जो बच्चा आएगा वो पढ़ सकता है, चाहे हिंदू को, सिख को, मुसलमान को, वो जैसे अपने बच्चे की तरफ उनको पढ़ाता था। उखुवत और मसावत का पैगाम था और ख़ास तौर वो इस बात पर यकीन रखते थे कि एक कौम सिर्फ तालीम से ही आगे जा सकती है। जब उसने अपने इस गरीब इलाके को देखा तो उस वक्त उसको लगा कि सिर्फ एक तालीम ही वो ज़रिया है जिससे मैं इलाके को आगे ले जा सकता हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसके वक्त पुराना कश्मीर जिंदा था,
वो पुराना कश्मीर जब यहाँ पे इसी स्कूल में, इसी इंस्टीट्यूशन में, इसी जामिया मस्जिद के तले कश्मीरी पंडित भी टीचर थे, वही भी पढ़ाते थे, और कश्मीरी मुसलमान भी टीचर थे, कोई तफरका आपस में नहीं था। जीओसी 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे बडगाम में मिलिटेंट हमले में मारे गए एसपीओ अशफाक डार और उसके भाई उमर डार के घर पहुंचे। पांडे ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत की और उन्हें बहुत जल्द इंसाफ देने का यकीन दिलाया। डीपी पांडे ने कहा कि दोनों नौजवान काफी बहादुर थे। जीओसी पांडे के साथ एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम भी थे। बाडीपुरा के तुलैल तहसील में डंगीथल के मकाम पर जमीन खिसकने का वाकया पेश आया। इस वजह से एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। तुलैल की तहसील इंतजामिया के मुताबिक फील्ड अमले ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। जमीन खिसकने की वजह से कुछ रिहायशी मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। रिश्वत सतानी के एक मामले की तहत एसीबी ने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुजफ्फर अहमद दादा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फर को एक शख्स से फाइल पर दस्तखत के एवज 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम है। इसके बाद मुतल्लका शख्स ने एसीबी के सामने शिकायत दर्ज की। मुजफ्फर दादा से 10,000 रुपए के अलावा दीगर मवाद भी जब्त कर लिया गया। उधर लोगों ने रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की सताइश की। सीटी यूनिवर्सिटी लुधियाना की जानिब से जम्मू कश्मीर के 1000 उम्मीदवारों को यूपीएससी IAS के इम्तिहान के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने की पेशकश की जा रही है। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने की ज़रूरत है, बाकी कोचिंग मुफ्त होगी। उनका कहना था कि पहले ही कई तलबा ने इस कोर्स के लिए दाखिला ले लिया है। हजारों बच्चे यहाँ से अलुमिनाई पास आउट हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 3,500 बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी और ग्रुप के अंदर। हम सिल्वर जुबली भी इस साल मना रहे हैं और 25% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं फीस के ऊपर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो फ्री IAS एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये हमें कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। ये कोचिंग है जो 12 से 15 मंथ की ये कोचिंग होगी और ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी है 1500 रुपीज़, वन टाइम ये चार्जेस हैं। और जो भी स्टूडेंट इसके लिए रजिस्टर करना चाहता है वो cityuniversity.in/labasana के लिंक पे जाकर रजिस्टर कर। साबिक जस्टिस गिरधारी लाल रैना का मंगल की शाम चन्नी जम्मू में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने GL रैना की मौत पर दुख का इजहार किया और गमज़दा अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। जस्टिस GL रैना जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हुए थे। जस्टिस GL रैना मीडिया एडवाइजर अमित आर्या के ससुर थे। स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल के दौरान टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक थिएटर ड्रामा न्याय पेश किया गया। यह ड्रामा मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी और रफीक अहमद डार ने लिखा है। फेस्टिवल के दौरान कई नौजवान और उभरते हुए स्टेज अदाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सामीन को मशहूर कर दिया। इसका एहतमाम कल्चरल एकेडमी और एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर ने मुश्तरका तौर पर किया है। आज का ड्रामा फेरोज कल्चरल फोरम ने पेश किया। फेस्टिवल की खास बात ये रही कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों ने भी शिरकत की, जो कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल के बाद लगभग घर से निकले, स्कूल गए और स्कूल के बाद फिर यहाँ भी आए। उनके लिए भी एक बड़ा खुशी का मकाम था, एक एक्साइटमेंट थी डिफरेंट किस्म की। और बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे बच्चों ने प्ले किए, जैसे डावरी है, एसिड अटैक है, ड्रग्स जैसे सेंसिटिव जो सब्जेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के। और बहुत अच्छा टैलेंट देखा मैंने बच्चों में। और उन बच्चों ने ज़्यादातर खुद ही ड्रामे लिखे, डायरेक्ट किए। हालांकि उनको टेक्निक स्टेज की ज़्यादा नहीं मालूम थी, लेकिन उनका टैलेंट, उनकी एक्टिंग, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। कठुआ के सरहदी इलाके सलालपुर के 17 साला ऋतिक शर्मा ने 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता। कठुआ वापस पहुंचने पर लोगों ने ऋतिक का शानदार इस्तकबाल किया। शर्मा ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से किसी किस्म की मदद नहीं मिली। इनका कहना है कि अगर यूटी के खिलाड़ियों को मदद की जाए तो वो किसी भी खेल में आगे बढ़ सकते हैं। मकामी सरपंच ने कहा कि गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ऋतिक ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है।
वो बहुत टफ था वहाँ पर। सार हर लगती टीम आई थी स्टेट खेलने की, नेशनल खेलने के लिए अलग अलग। मुझे वहाँ फीलिंग हुई कि मुझे अच्छा लगा सर वहाँ खेलने के। वैसे सर जब मैं रनिंग करता था मेरे पास शूज़ भी नहीं थे और मुझे कैप्टन जेसी सर मैंने मुझे शूज़ लेके दिए थे। इन कोचों की तरफ से मैं आज वहाँ पर पहुँचा हूँ नेशनल खेलने के लिए, और घर वालों के भी लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करना सर। मतलब कह रहे कि मैं फिर से जाऊँ जम्मू और कश्मीर से तरफ से और इंडिया में ओलंपिक मेडल लेके आ सकता हूँ। देखिए सरकार की सीरियसनेस आपको यहाँ दिख गई होगी। यहाँ एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। मैं तो चाहता था यहाँ कोई कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट का, कंसर्न कोई डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई बड़े लेवल का ऑफिसर पहुँचता। ये चीज़ें पहुँचने से इतना फर्क पड़ता है कि इस बच्चे का हौसला बुलंद होगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जिला रामबन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के सरबराह काका सिंह राजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए कहा कि 31 मार्च को वो अपनी मांगों को लेकर अपने साथियों के हमरा गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिला रामबन में लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए लगातार एहतजाज कर रहा है। इनकी मांग है कि जिला रामबन में काम कर रही तमाम तामीराती कंपनियों में मजदूरों वर्करान को लेबर कवानीन के तहत तनख्वाहें दी जाए। रामबन में अपनी पार्टी का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर एजाज खान, खवातीन विंग की सरबराह नम्रता शर्मा, सूबाई सेक्रेटरी फारूक ख्याल समेत कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। रामबन में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। एजाज खान ने जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए ओहदेदारान को घर घर जाकर पार्टी का मंशूर पहुंचाने की ताकीद की। उन्होंने हदबंदी कमीशन की जानिब से जिले को 2 हलकों तक महदूद करने को रामबन की आवाम के साथ ज्यादती से ताबीर किया। ट्रैफिक पुलिस लद्दाख ने एसएसपी एम आर गिरी की निगरानी में लाल चौक करगिल में दस्तखती मुहिम का आगाज किया। ट्रैफिक निज़ाम और कवानीन के हवाले से बेदारी पैदा करने की गर्ज से ट्रैफिक पुलिस इस तरह के इक़दाम कर रही है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर जोर दिया गया। एसएसपी ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और हादसात से बचने के लिए आने वाले दिनों में कई इक़दाम किए जाएंगे। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के काम की सताइश की और उसमें लोगों की जान भी जाती है और वो जो फैटल इंजरीज भी होती हैं। हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं स्पीड लेजर गन्स वगैरह, हम उससे जो है चालान करेंगे। जो भी ओवर स्पीडिंग करेगा उसके अगेंस्ट जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और स्पीड का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ दिनों में जो है आपके पास जो है वो आएगा, वो मीडिया में भी सर्कुलेट किया जाएगा। फिर हम जगह जगह पे बोर्ड्स लगाएंगे और जो भी ओवर स्पीडिंग करेगा उसके अगेंस्ट भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। डिग्री कॉलेज खान साहब बडगाम में सालाना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिविजनल कमिश्नर पीके पुले मेहमान खुसूसी थे। डीडीसी चेयरमैन बडगाम के अलावा कॉलेज स्टाफ और भारी तादाद में तलबा ने शिरकत की। कई सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने कॉलेज के लिए 6 लाख रुपए देने का वादा किया। पुले ने कहा कि डिग्री कॉलेज खान साहब के लिए मजीद कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम की तामीर से मुताल्लिक सवाल के जवाब में पुले ने कहा कि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और बहुत जल्द काम शुरू होगा। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने जम्मू में 2 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NABH डेंटल स्टर्नस में काफ़ी तादाद में हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अफराद ने हिस्सा लिया। विवेक ने कहा कि तमाम सरकारी अस्पतालों में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुनासिब कीमतों पर तिब्बी खिदमात फराहम करने पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने डॉक्टरों और दीगर अमले को तलकीन की वो ज़्यादा लगन से काम करे ताकि निजी अस्पतालों से बढ़ती हुई मुसाबकत का कामयाबी से मुकाबला किया जाए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।